एक दुनिया जहाँ कल्पना बन जाए हकीकत, जहाँ जंगल के दोस्तों के साथ हर पल होता है एक कहानी। ये है टून गली, जहाँ कहानियाँ होती हैं जिंदा और हर कहानी में होता है एक छुपा हुआ जादू। तो चलो टून गली के साथ एक नई यात्रा पर सब्सक्राइब करें और अर्जुन को न जाने क्यों उस मायावी कोयल से डर महसूस होने लगा। अरे, मुझे तो लगता है कि ये कोई राक्षस है जो मुझे अपने जाल में फंसा रहा है। इससे पहले कि ये मुझे नुकसान पहुंचाए, मुझे यहाँ से भागना होगा। ये सोचते ही अर्जुन तेजी से गांव की ओर दौड़ पड़ा और कुछ ही पलों में अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर अर्जुन हांफते हुए बोला, अरे बाप रे, ये जंगल तो बहुत खतरनाक है। यहाँ तो जानवर भी इंसानों की तरह बातें करते हैं। मुझे तो लगता है कि वो जरूर कोई राक्षस था। मैं अब कभी उस जंगल में नहीं जाऊंगा। अभी अर्जुन ये सोच ही रहा था कि उसी समय मुखिया धर्मपाल की पत्नी उसके लिए खाना लेकर आ गई और अर्जुन को घबराया हुआ देखकर वो बोली, अरे अर्जुन बेटा, ये घबराए हुए क्यों हो और तुम्हें पसीना भी आ रहा है? सब खैरियत तो है ना? कुछ नहीं मौसी, बस थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा था। अरे बेटा, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो काम मत करो। लो पहले ये खाना खा लो और थोड़ा आराम कर लो। अर्जुन ने मौसी से सर दर्द का बहाना बनाकर सच्चाई छिपा ली। मौसी ने ज्यादा सवाल नहीं किए, बस खाना उसके हाथ में दिया और धीरे से कमरे से बाहर चली गई। अर्जुन ने खाना खाया और सो गया। अगली सुबह जब अर्जुन नींद से जागा तो उसके मन का डर समाप्त हो चुका था। वो अपने आप से बोला, अरे शायद मैं कल उस मायावी कोयल को बातें करते देखकर कुछ ज्यादा ही डर गया था। लेकिन अगर सोचूं तो उसकी बातों में सच्चाई नजर आती है। वो मायावी कोयल मेरे पिताजी के बारे में जरूर कुछ जानती है और ये भी सच है कि गांव में कोई मेरे पिताजी के बारे में बात नहीं करता। जब भी मैंने मुखिया धर्मपाल जी से अपने पिताजी के बारे में पूछा, उन्होंने हमेशा बात टाल दी। बस इतना ही कहा कि मेरी माँ जन्म देते ही चल बसी और मेरे पिताजी कई साल पहले जंगल गए थे, जो फिर कभी वापस नहीं आए। मुझे उस जंगल में जाना चाहिए और उस मायावी कोयल को। ये कहकर अर्जुन जंगल की ओर चल पड़ा और कुछ ही देर में वो जंगल के उसी स्थान पर जा पहुंचा जहां कल उसे वो मायावी कोयल मिली थी। वो मायावी कोयल वहां पहले से ही मौजूद थी और अर्जुन को देखकर उड़ती हुई सीधा उसके पास आ गई। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, क्योंकि तुम भी अपने पिताजी महेंद्र की तरह ही बहादुर हो। मैं सिर्फ इसी वजह से आया हूँ क्योंकि मुझे अपने पिताजी से मिलना है। तुम कह रही थी कि तुम मेरे पिताजी के बारे में जानती हो, तो बताओ मेरे पिताजी कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। कल मैंने कहा था कि इसके लिए पहले तुम्हें मुझे इस श्राप से मुक्त कराना होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मुझे अपना दोस्त समझो। मैं जानती हूँ कि तुम बचपन से ही गरीबी से जूझ रहे हो और कभी-कभी इस बात पर तुम्हें शर्म भी आती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही मजेदार दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनते रहने के लिए हमारे चैनल टून गली को सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि अगला भाग आपसे मिस ना हो। हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए नई नई शानदार कहानियाँ सिर्फ और सिर्फ टून गली पर।